उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिय्याह के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा था, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिय्याह उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। केवल सैदा के सारपत में एक विधवा के पास। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय में बहुत से कोढ़ी व्यक्ति थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता पर। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक आप परिपूर्णता से प्रभु पे विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आप उस वचन को भी पूरी तरह से अपने हृदय में नहीं डालेंगे। जो सबसे पहला काम, हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। किसी भी स्थिति परिस्थिति में हमें उस विश्वास से गिरना नहीं चाहिए, जो क्योंकि सब कुछ उसके हाथों में है, सब कुछ उसी के हाथों में है। और जिस दिन हम परिपूर्णता से विश्वास कर लेते हैं, उस दिन हम अनर्थ और अन्यथा की बातों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि जो उसे अच्छे तरीके से विश्वास कर लेता है, उसका हृदय मजबूत हो जाता है। अपने जीवन की किसी भी आई हुई परिस्थिति से हारेगा नहीं। जो है मेरे प्रियो, वह हर समय सिर्फ अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को याद करता रहेगा, क्योंकि वह इसके सामने एक बात आएगी कि मैं कहीं पर भी जाऊं, पर यदि वही मेरे विरोध में है तो मैं कुछ भी कर नहीं सकता। इसलिए हमें उसी के चरणों में पड़ा रहना, उसी की संगति में पड़ा रहना है, और वही हमें इस समस्या से बाहर निकालेगा। जो हम बहुत सारी बातों के लिए ध्यान न दें, और प्रभु की इच्छा है। किसकी इच्छा है? उसने कहा, हो तो मेरी इच्छा है कि मैं जिसे चाहूं गिरा दूं और जिसे चाहूं उठा लो। वो तुम्हारे कहने से नहीं है, उसकी मर्जी चलती है, हमारी मर्जी नहीं चलती। पर हम ये जानते हैं कि यदि आप उसके चरणों में हमेशा पड़े रहेंगे तो अवश्य ही आपको उठाएगा। वो हमेशा पड़े नहीं रहने देगा। जो इसलिए हम उन बातों पे ध्यान दें। उस समय के लोगों ने नाना प्रकार की निंदाएं कर रहे थे। जो उसकी क्या कर रहे थे? निंदा। जबकि उन्हें मालूम था, सारे अद्भुत काम उनके देखे थे, लेकिन फिर भी विश्वास। आज भी यही हालात संसार की, इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार मनुष्य देख रहा है, फिर भी उसके हृदय पिघल नहीं रहे। जो एक ऐसा पत्थर उनके हृदय के अंदर है कि उनका मन मोटा हो गया। जो